प्रश्न संख्या 97। मिश्र बंधुओं ने किस कवि के संबंध में लिखा है? ये अंग्रेजी के कवि मिल्टन के समान हैं। चंद बरदाई, तुलसीदास, बिहारी लाल या केशवदास? सही उत्तर है केशवदास। मिश्र बंधुओं ने अपने महाग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के प्रथम भाग में महाकवि केशवदास के संबंध में लिखा है। कवि प्रिया द्वारा इन्हें हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य की उपाधि मिली। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया से भी हम इन्हें बड़े कवियों में प्रथम अभक्त श्रृंगारी कवि समझते हैं। कुल मिलाकर ये हिंदी के परमोत्कृष्ट कवियों में गिने जाते हैं और हमारे हिंदी नवरत्न में इन्होंने भी ऊंचा स्थान पाया है। ये अंग्रेजी के मिल्टन कवि के समान हैं। दोनों पूर्ण विद्वान थे और जैसे केशवदास जी संस्कृत छोड़ हिंदी काव्य करने में कुछ लज्जा सी बोध करते थे, वैसे ही मिल्टन भी लैटिन त्याग कर अंग्रेजी में ग्रंथ रचना करने में न्यूनता अवश्य समझते थे। इन दोनों की अवस्था भी प्रायः बराबर थी और इनके मरण काल में एक विलक्षणता यह है कि मिल्टन का देहांत सन 1674 ईस्वी में हुआ और केशवदास का संवत 1674 विक्रमीय में माना गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशव ने कवि प्रिया नामक रीति ग्रंथ की रचना प्रवीण राय नामक गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी। केशव को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। ये संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यों भामह, दंडी और उद्भट आदि से बहुत प्रभावित थे। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी तथा नैषध चरित का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वो सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं।